and say the right thing. Had the courage to speak up, but always positively Pakistan to US. And we demand here through this forum from across the country and all communities who are represented here in this country demand that US-Pakistan relations should be improved. Only way to do it is through Ambassador Haqqani. Do you agree with that? Yeah. की रूह में, उसके सोच में पाकिस्तान से बगावत या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोई सोच पैदा भी नहीं हो सकती। उसका कसूर ये है कि वो एक बॉर्न जीनियस लोग जो होते हैं वो एक अक्सर दे बिकम एन एनिग्मा फॉर द सोसाइटी। पूरा सेटअप और साजिश की गई है उनके ख़िलाफ़ और उनको उनका सुना जाए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए और वो शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि जिसका काम साजिशें करना है, जो कि पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की एसआई और इवन पाकिस्तान के लिए खुल्लम खुल्ला लिख रहा है, बोल रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी एक ऐसे आदमी के अगेंस्ट कि जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे कोई मैच नहीं है, कोई कंपेयर। गवर्नमेंट अच्छी थी, मार्शल लॉ वाज बेटर देन दिस, और इनके ज़माने में तो ट्रेनें नहीं चल रही। वी हैव टू सी एवरीथिंग इन द बिगर कॉन्टेक्स्ट, और ये भी उसी चीज़ का एक हिस्सा है। बैड थिंग्स, ही विल बी हियर 5 years, 10 years, nobody will bother about him. This is, to me, I don't know, actually I haven't paid that much time to understand what happened to Haqqani. Mr. Haqqani is working, very dedicated person and who has real pain for. We believe him, we trust him. हक्कानी का कसूर ये है कि वो सच बोला है उसने, और सच बोलने वालों के साथ तो हमेशा ही जुल्म होता रहा है। पाकिस्तान में जिसने सच बोला, जिस लेवल पर भी सच बोला, झूठों ने, मक्कारों ने उसके खिलाफ साजिशें की, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, और आज यही उसको जो है ये मीडिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान की हार्डशिप्स का, जो कि पाकिस्तान मुसलसल जब से बना है बर्दाश्त करता चला आ रहा है, वो ये है कि मुसलसल पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग जो है उनको साइड पे कर दिया जाता है थ्रू डिफरेंट मीन्स। कि इस तरह से कि मीर जाफर और मीर सादिकों की बातों पे तवज्जो देने के बजाय प्लीज डोंट लूज फोकस। फोकस ये है कि अगर जो है वो ये बात दुरुस्त है, अगर प्रूफ के तहत, तो ठीक है, उसको रिप्लेस कर दें, हटा दें। मगर अगर ये बात जो है वो गलत है तो इसको इस तरह से जो है वही गिल्टी बिफोर ट्रायल ना करें। दैट्स वेरी वेरी बैड है। एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जो पाकिस्तान में बैठकर हर हुकूमत भी पढ़ा लिखा आदमी आया उसको धकेल के पीछे किया। इनफ इज इनफ। पाकिस्तानी अमेरिकन समझते हैं कि वो एक लायक एम्बेसडर है, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए। और जो अभी बात डॉक्टर, I know him very well. He's an intelligent, intellectual person who has great command over language and speech. I believe over the course of so many years, he is the most respected, eloquent, elaborate, intelligent ambassador who represents our country in this country. I'm talking about Pakistan. All this fiasco that has been going on these days, I strongly believe that it is a facade that has been created. It is orchestrated. I don't know who are the bodies who are involved into it, whether it's ISI, it's our military services, there's some person who just don't like his presence in this position. But it's बेसिकली मंसूर इजाज़ का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो वो एक घिनौना किरदार, उसकी साजिशें पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भरी पड़ी हैं। और ऐसे शख्स के बारे में कि उसने ये कहा है कि मेरे ज़रिए ये मैसेज भेजा है, तो मैं तो सब इतना ही कहूँगा कि आप ये देखें कि उस बंदे की अपना क्या किरदार है कि जिसकी बात पे आज इतना शोर हो रहा है और यकीन किया जा रहा है हमारे अमेरिकन